फूल के अंदर घुस जाता है, ये किसान को पता नहीं चलता। और जब तक ये पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। गुणवत्ता में कपास की कमी आना निश्चित, कीड़े आ चुके हैं और नुकसान करने की अवस्था में। ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फसल को ज्यादा नुकसान होता है या फिर एक ह्यूमन बीइंग को? जो CCFI जो क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके सीनियर एडवाइजर हैं, बीच में है श्री राहुल पांडे जी जो हमारे कमर्शियल हेड हैं और UPL ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया रीजन। उनके बगल में श्री पंकज जोशी जी हैं जो हमारे स्वाल कॉरपोरेशन के इंडिया बिजनेस के बिजनेस हेड हैं। और मेरा नाम जैसे कप्तान ने आपको बताया प्रमोद तिवारी है। मैं पंकज जी के साथ काम करता हूँ एज ए मार्केटिंग काउंटरपार्ट। थैंक यू सो मच। यू हैव योर क्वेश्चंस। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस उद्देश्य के साथ करवाया गया है आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन तो इसलिए करवाया गया है कि जैसा प्रमोद जी ने बताया अभी, जो हमने नरमा में जो एक पिंक बोलवर्म की बड़ी समस्या आन पड़ी है, उसको टैकल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया है, कंपनीज के पास क्या सोल्यूशन है, और इन सब को हम जिनको यूज़ करना है फार्मर तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचा सकें और वो यूज़ भी इसको एक्चुअली करें, इसके लिए वो कॉन्फ्रेंस की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हम ये बात ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। इस तरह की जो इवेंट्स हैं हम बाकी जगहों पे भी करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान आकर के लाभान्वित हो सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य तो यही है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल पिंक बोलवर्म का यहाँ पर अटैक बहुत शुरुआती दौर पे कुछ जगहों पे यहाँ पे देखा गया, जो कि यहाँ के किसानों के लिए नई चीज़ है। पहले महाराष्ट्र में और गुजरात में ये बहुत बड़ी समस्या बनी, बट वहाँ पे 4 साल पहले हुआ और आज वहाँ के किसान पूरा समझ चुके हैं कि इंसेक्ट की पिंक बोलवर्म कितना भयानक रूप ले सकता है किसान की क्वालिटी और उसकी जो है उसके मूल्य दोनों को जो है ह्रास होता है। तो इस चीज़ को जो है जागरूक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी कदम था कि यहाँ पे किसानों को इस पेस्ट की जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज आज यहाँ का किसान अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं कि ये कब आता है, किस अवस्था में आता है। और उसके लिए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो स्वाल कंपनी लेके आई है, वो केवल एक समाधान नहीं लेके आई है, वो पूरा कंप्लीट पैकेज लेके आई है जिसमें स्वाल कंपनी किसानों को फेरोमोन ट्रैप दे रही है। वो ऐसे फेरोमोन ट्रैप होते हैं जिससे जो है जो किसान को, जो अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ से अनभिज्ञ किसान को मालूम चल जाता है कि उसके खेत में ये इंसेक्ट का अटैक आ चुका है। वो ट्रैप जो है खेत में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जिसकी स्मेल से जो है जो मेल इंसेक्ट होता है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है और आपको मालूम चल जाता है कि इसके अंदर अटैक आ चुका है। तो किसान को सही जानकारी एकदम ट्रैप के माध्यम से मिल जाती है। इसे हम बोलते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं रक्षा सूत्र कैंपेन बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो है हम रक्षा कर रहे हैं किसान की उन ट्रैप को इंस्टॉल करके। तो हमने आज यहाँ पे लगभग 750 किसान थे, उनको जो है एक छोटी सी किट दी है, उसके अंदर जो है ट्रैप भी थे। और दूसरी बात ये कि उन ट्रैप के बाद जब हम उसका समाधान में जाते हैं तो हमारे पास AFS की मशीन हमने यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है, जो मशीन जो है 15 मिनट के अंदर में पूरा 1 एकड़ को स्प्रे कर देती है, जिसके अंदर बहुत अच्छा वाटर वॉल्यूम जाता है और वो पूरा का पूरा केमिकल जो है पूर्ण रूप से जो है इंसेक्ट तक पहुंच के उसका बहुत बेहतरीन कंट्रोल करता है। तो जानकारी होना किसान को कि इंसेक्ट कहाँ पनपता है और कैसे इसका रोकथाम हो, देन उसके बाद फेरोमोन ट्रैप का इंस्टॉल करना, एंड उसके बाद किसान को सही समाधान, सही केमिकल, सही रसायन जो स्वाल कंपनी की तरफ से मुहैया कराते हैं, और उसके बाद जो मशीन की सुविधा जो किसान को बहुत कम दामों में जो है ये स्वाल कंपनी देती है, सब्सिडाइज दामों में देती है, किसान का जो खर्च भी उसमें बचत होती है। तो वो सारी एक एकीकृत समाधान हमने दिया। साथ में डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, कृषि विभाग को, कि वो अपनी जानकारियाँ दी। तो कृषि विभाग की जानकारियाँ और उसके अलावा जो और कौन कौन से एकीकृत समाधान हैं उस इंसेक्ट को मैनेज करने के, जिसमें कि हम स्टेबल बर्निंग का काम करने की बात करते हैं, स्टेबल को हटाते हैं, वीड जो होती है खरपतवार उनको हम हटाने की बात करते हैं। तो उन सब के ऊपर IPM के तहत जो है बातचीत की गई कैसे हम उसको जो है निजात पहुँचाएं। और यही हमने काम जो है महाराष्ट्र में भी किया था, जो हमने जो है पंजाब देशमुख जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ में, कृषि विद्यालय के साथ में किया था आज से 2 साल पहले। उस प्रोजेक्ट का नाम यूटर्न था, जो वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, मतलब केंद्रीय सरकार तक वो जो है सराहा गया, एंड देन वहाँ के महाराष्ट्र के किसानों को उस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत बेनिफिट मिला। सिमिलर वे में हमारी कंपनी जो है यहाँ के किसानों के साथ में नज़दीक में काम करके उनको अवगत कराना, जागरूक बनाना, ताकि वो इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि इसका नुकसान कपास में बहुत बड़ा होता है। हम नहीं चाहते कि चीज़ हाथ से निकलने के बाद हम उसके पीछे परेशान हुए और किसान परेशान हुए। राहुल जी, मुझे आपसे एक जानना था कि ये जो कीड़े होते हैं इन्हें पहचानना क्यों जरूरी है और सही समय पहचानना क्यों जरूरी है? ये अच्छा क्वेश्चन है और इसीलिए फेरोमोन ट्रैप की बात हुई है।
इसमें नॉर्मली क्या होता है, किसी भी अन्य कीट के साथ किसान उसको देख पाता है, उसको समझ आ जाता है कि हमारे खेत पे इसका प्रकोप हो रहा है, हमारे पौधों पे इसका प्रकोप हो रहा है, और देख करके जब एक संख्या के ऊपर जाता है तो हम किसी भी रसायन के स्प्रे करने की उसको रिकमेंडेशन दी जाती है। इस पर्टिकुलर जो पिंक बोलवर्म है, इसकी जो मेजर खासियत एक तरह से वो ये है कि ये जब लिम्फल स्टेज पे, जब छोटे अवस्था पे होता है, तो इसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये कब जो कपास के जो टिंडे हैं उसके अंदर घुस जाता है, फूल के अंदर घुस जाता है, ये किसान को पता नहीं चलता। और जब तक ये पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है, किसी भी कोई इसका फिर हल नहीं है, फिर आपके उपज में और गुणवत्ता में कपास की कमी आना निश्चित है। इसलिए ये बहुत जरूरी है इन फेरोमोन ट्रैप्स को इंस्टॉल करना, ताकि जैसा पंकज जी ने बताया, जब मादा उस फेरोमोन की तरफ आकर्षित होकर वहां आते हैं तो उनका फिर वो भी जानकारी दी गई आज कि कैसे उस ट्रैप को आप नियमित रूप से उसमें देखें, गिने कि कितने मादा वहां पे हैं, और जब एक नियत नंबर के ऊपर उनका मादा आपको लगातार 4-5 दिनों तक दिखे, 3-4 दिनों तक दिखे, तब आपको रसायन का स्प्रे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस विधि से ये पता चलता है कि समय क्या है और कब ये कीड़े आ चुके हैं और नुकसान करने की अवस्था में। तो जो मेल इंसेक्ट है उसको हम ट्रैप करते हैं उस फेरोमोन में, और उससे मॉनिटर करते हैं एक तरह से खेत को। तो एक बहुत ही बहुत अच्छा तकनीक है, जिसमें बिना आपको बहुत ज्यादा मेहनत किए फूल को खोले या टिंडे को खोले, आपको पता चल जाता है कि हमारे नरमे की खेती में पिंक बोलवर्म का अटैक हो चुका है और अब हमको केमिकल स्प्रे करना चाहिए। हरीश जी, ये बताइए कि जो आपने वहाँ पे पीपीई किट और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हैं किसानों को जो स्प्रे करते समय उन्हें लगाने चाहिए, तो उसका क्या रीजन था? देखिए, पहले तो बता दूं, CCFI जो है ये करीब 50 कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सॉल हमारा एक मेजर मेंबर है। ये शायद पहली बार हो रहा है हमारे लिए भी। ये जो प्रोग्राम किया गया है ये सिर्फ एक कंपनी के लिए किया गया है। नॉर्मली क्या होता है, कई सब कंपनियां मिलकर करती हैं तो उसमें फोकस हट जाता है। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कपास जो है वो एक क्रॉप है जिसमें कि मैक्सिमम पेस्टिसाइड का कंजप्शन होता है, क्योंकि ये नॉन एडिबल क्रॉप ही है और कीड़े भी इसमें बहुत सारे आते हैं। पिंक बोलवर्म एक कीड़ा है जिससे कि मैक्सिमम डैमेज होता है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए सॉल के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। हम लोग हिसार में, पंजाब में और राजस्थान में तीनों दिन बैक टू बैक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि ये जानकारी दी जाएगी कि जो स्प्रे करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, किस मात्रा में देना है और कब देना है। क्योंकि ये देखिए, ये हमारी जो इंडस्ट्री है इसका परसेप्शन बहुत नेगेटिव है कि सब पेस्टिसाइड क्यों यूज़ करते हैं, मत करिए, ऑर्गेनिक से हो जाएगा, बिना दवाई के हो जाएगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि किट जो हम देते हैं उसमें हेड गियर है, मास्क है, ग्लासेस हैं, ग्लव्स हैं और एप्रन है और गम बूट्स हैं, जिससे कि जो इनहेलेशन केसेस हैं या एक्सीडेंट केसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गए। अगर आपने देखा हो 5 साल पहले जो केस होते थे वो आज के तारीख में बिल्कुल केस नहीं है। जानते हुए कि हम लोगों ने कितने लोगों की इसमें एक्सीडेंट से जान बचाई है, हमें बहुत खुशी है कि इन किट के देने से, जो कि हम फ्री देते हैं और कंपनी साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये शायद कोई भी कंपनी नहीं है इंडिया में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि ये किट, पूरा किट जो है वो फ्री देती है। और हम लोगों ने ये देखा है कि इसको देने के बाद ये रीयूजेबल किट है, बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये फट नहीं जाते हैं, और बहुत ड्यूरेबल है। और हम लोगों ने देखा है कि न सिर्फ कॉटन में बल्कि वेजिटेबल्स में, दूसरे क्रॉप्स में, पैडी में, सब जगह ये किट जो है फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। पैन इंडिया में करीब 1.25 लाख किट जो है करीब लास्ट 2-3 साल में, इंक्लूडिंग कोविड पीरियड में, हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइंग, क्योंकि हमने एक भी ह्यूमन हादसा नहीं देखा है। हमारा मकसद वही है कि चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे एनिमल्स हो या आदमी हो, कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये किट ईजाद किए हैं और हम लोग इसको बांटते रहे और ट्रेन कर रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोग बाद में सर्टिफिकेट भी देते हैं किसान को, जो कि उसके आगे एम्प्लॉयमेंट में, बच्चों के एजुकेशन बहुत काम आता है कि उसने CCFI के अंडर में ट्रेनिंग करी है। और ट्रेनिंग का हमारा पूरा एक मॉड्यूल है, 2-3 घंटे का मॉड्यूल है। आज समय कम था, पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन इससे जो है काश्तकार को बहुत जानकारी मिलती है। वो जागरूक किसान है, क्योंकि हरियाणा पंजाब का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि वहाँ पे जो किसान है वो बहुत जागरूक है, वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। लेकिन ये जो तरीका है सेफ्टी किट का, ये बहुत पुराना है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल कम करते हैं। अब जो है हम लोगों ने देखा है कि कम से कम 40-50% जो एरियाज हैं पैन इंडिया में इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं। अभी ये बहुत स्कोप है इसको बढ़ाने का, लेकिन हादसे नहीं हो रहे हैं, इसकी जानकर हमको बहुत खुशी है। और हम कोशिश करते हैं कि कंपनी के साथ साथ हम ये प्रोग्राम करेंगे। सॉल के साथ ये पहला प्रोग्राम हमारा एक्सक्लूसिवली हो रहा है, जिसमें कि और किसी कंपनी ने हमें सहयोग नहीं दिया है। सॉल के साथ आज यहाँ है, कल हमारा एजेंडा पंजाब में और थर्ड डे हमारा राजस्थान में। किसानों में अगर अवेयरनेस की बात करें तो इस किट को लेकर कितनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है फिलहाल की अगर बात करें तो? कितनी किट्स आप सेल कर चुकी पहली है? बात किट जो है लोगों को मुहैया करने में अवेलेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जी, डीलर इसको बेचता नहीं, या कंपनी देती है वो फ्री देती नहीं। हम लोग ट्रेन करते हैं, जो फार्मर आते हैं उन्हीं को ये किट देते हैं।
उसके अलावा कई जो हादसे होते हैं, लूपस कंट्रोल हुआ था या और फिर पेंडेमिक आया था, तो वहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये किट फ्री उनको देते हैं सो दैट वो खस्ता को दे सकें। बड़ा एस्टिमेट करना मुश्किल है कितना परसेंट कवर किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1.5 फार्मर को कवर करने का ऑल इंडिया तो बहुत कम फिगर है, लेकिन ये रीयूजेबल किट फार्मर आज भी स्प्रे करेगा, कल भी करेगा, अपने पड़ोसी को भी दे सकता है यूज़ करने के लिए। लेकिन ये किट कंप्लीट होने की वजह से इनहेलेशन केसेस जो कि महाराष्ट्र में बड़ी प्रॉब्लम थी 5 साल पहले, हम वहाँ पे 5 साल 10 दिन रहे, ट्रेन किया। हर प्रोग्राम में हमारे करीब 1000 फार्मर होते हैं और उन फार्मर्स को हम ट्रेन करते हैं, उनको लाइव डेमो देते हैं। लाइव डेमो मीन्स दवाई के साथ नहीं, पानी के साथ हम लाइव डेमो देते हैं सो दैट उनको पता पड़ जाए कैसे घोल बनाना है, कैसे उसको स्प्रे करना है, हवा का डायरेक्शन क्या है, और डीलर को भी बता दें कि जब वहाँ से लाते हैं आप बिल लेके आइए, और कोई कंप्लेंट आती है तो आप कंपनी को बताइए, क्योंकि हमारे करीब हिंदुस्तान में 3.5 लाख ऑथराइज डीलर, उन डीलर के थ्रू ये माल भेजा जाता है। इसलिए ये भी कहना कि सही माल नहीं मिलता है, काश्तकारों को सही माल दिया जाता है, क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। करीब 130 कंट्रीज़ को इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और आज की तारीख में आपको जानकर खुशी होगी कि एग्रोकेमिकल्स एक ऐसा इंडस्ट्री इंडिया में यहाँ की एक्सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक से ज़्यादा है। सर, किट का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फसल को ज्यादा नुकसान होता है या फिर एक ह्यूमन बीइंग को, या दोनों को? ना इस्तेमाल करने से नहीं, ज्यादा इस्तेमाल करने से, मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो? कीटनाशक की बात कर रहे हो, नॉट कीटनाशक जी। नहीं, कीटनाशक में हमने जैसे आज बताया कि हर एक लेबल पे या लीफलेट में लिखा रहता है ये दवाई है, उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, 200 लीटर में पानी में मिलाना है, स्प्रे का समय क्या है, उसका एंटीडोट क्या है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो खासतौर पर अवेयरनेस की वही होता है कि पानी आप पूरा इस्तेमाल करिए, डोज जो है वो आप ज़्यादा मत यूज़ करिए। डीलर ये कहना भी गलत होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि डीलर जो है अपने फ़ायदे के लिए वो कहता है ज़्यादा डोज यूज़ करिए, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। लेकिन डोज जो है फार्मर जो लेवल पे पढ़ सकता है, साथ में जो जाता है लीफलेट वो करीब 13 लैंग्वेजेस में है, और फार्मर जो है उसको पूरा पढ़ता है। और ये डीलर का भी हमें ड्यूटी लगा रखी है कि वो जब बोतल बेचता है तो साथ में वो लीफलेट देता है कि ये माल कहीं भी जा सकता है, किस लैंग्वेज में जाएगा, कहाँ पे जाएगा नहीं मालूम। तो कास्ट किट देने के बाद अवेयरनेस बढ़ी है, सेफ्टी बढ़ी है, एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कहीं भी आप समझते हैं उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये कहते हैं मुझे बड़ी खुशी है, महाराष्ट्र में जो एक केस था करीब 5 साल पहले करीब 50-60 आदमियों की मौत हुई थी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट साहब ने प्रोग्राम किया है, अब तक एक आदमी का भी इस साल हादसा नहीं हुआ, सबका पास पे। बहुत सारे किसान भाई है वो अनपढ़ होते हैं, ग्रामीण तबके से होते हैं किसान, तो उस ग्रामीण तबके के ऊपर आपकी जो कंपनी है, जो संस्था है, वो किस तरह से काम करती है? देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो ऑडियो विजुअल फिल्म्स में होता है। ये फिल्में हम बनाते शुरू में इंग्लिश में, लेकिन बाद में हर लैंग्वेज उसको डब किया जाता है। ये फिल्म न सिर्फ लाइव शूट की जाती है बल्कि एनिमेशन के तौर पर भी बनाया जाता है। आज हमने फिल्म दिखाई थी यहाँ पर, उसमें परचेज के टाइम से लेकर आपके स्टोरेज के टाइम में, स्प्रे करने के टाइम में, कंटेनर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में। एक तो नया फिनोमेना है जो हमने शुरू किया है, यूपीएल ने शुरू किया है कि जो खाली कंटेनर्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उनको वापस रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। उनको अगर पीवीसी के बने या एचडीपी के बने हुए तो उनको पैलेट्स काट के उसको दोबारा कास्टिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कई एजेंसीज इंडिया में फर्स्ट टाइम आई हैं जो कि खाली कंटेनर्स जो है वो वापस ले लेती हैं और उनको रीप्रोसेस कर देती हैं सफाई करने के बाद। बाकी हमने क्या रखा है फार्मर्स को कि इसको यूज़ करने के बाद डिस्ट्रॉय करें और करीब 2-2.5 फुट के गड्ढे में जो है इसको काटें। तो ये चीज़ है बहुत फार्मर से सीखी है, और ये कहना गलत होगा कि हमारा काश्तकार नॉलेजेबल नहीं है। मैं समझता हूँ बल्कि पंजाब हरियाणा का जो काश्तकार है वो साउथ के काश्तकारों से या महाराष्ट्र गुजरात से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि एरिया छोटा है, कंजम्पशन आपका कंट्रोल में रहता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े एरिया से एकरेज भी ज़्यादा है और कंपनीज के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है। महाराष्ट्र में एक एक्सपेरिमेंट किया था सर कि एक डिस्ट्रिक्ट को हम एक कंपनी को दे दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट गिवन टू 1 कंपनी टू लुक आफ्टर दी ऑपरेशन। किसी का माल इस्तेमाल कोई मतलब नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए, किट के लिए, इनहेलेशन केसेस के लिए एक कंपनी को जिम्मेदार बनाया गया था विद द स्टेट गवर्नमेंट कि आप उनको बताएं कि सही तरीका क्या स्प्रे करने का। और हमारा कोई मकसद ब्रांड बेचने का नहीं है, कंपनी को प्रमोट करने का नहीं है। बेसिकली हम लोग उनको जुडिशियस यूज़, सेफ एंड जुडिशियस यूज़ की अवेयरनेस के बारे में करीब 5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में नहीं करती। बहुत सारे किसान भाई आज भी सेफ्टी किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं संग्रह करते हुए, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम कोशिश ये करेंगे कि क्योंकि ये संस्था एक ऑटोनोमस संस्था है, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन से काम नहीं करते हैं। हालांकि काश्तकार को खरीदने के लिए तैयार, हम लोग उसको अभी फिलहाल नहीं बेच सकते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डीलर्स के पास में इसको सब्सिडी देकर ये पूरा किट एक अवेलेबल किया जाए जो कि काश्तकार अफोर्ड कर सके, क्योंकि इस किट की कीमत करीब 600-700 रुपये करीब की आती है जीएसटी मिला के, जिसमें कि गमबूट भी शामिल है जो कि सांप के काटने के लिए बहुत ही लाभदायक है, पैडी फीड्स में जरूर काम में आता है, और पूरा कंप्लीट किट है। तो ये हम चाहते हैं कि सब्सिडी देकर हम डीलर के थ्रू बेच सकें। हर एक के ऑथराइज डीलर्स हैं और उसमें इनको
शेयरिंग कॉस्ट शेयरिंग करके फार्मर्स को दे सकें। इसी यूसेज के लिए उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, और जो चीज़ 2-3-4 घंटे में होती है वो काम वो 10 मिनट में कर देती है मशीन, एक पेड़ का स्प्रे। 10 से 15 मिनट में एक पानी की बचत, सही मात्रा में दवाई का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल और सेफ्टी का पूरा ध्यान। पंकज जी, मुझे एक बताइए कि ये कितना सीरियस इशू है कॉटन वाला, क्या किसानों को डरने की जरूरत है? पिंक और वाला। हाँ, ये आप गुलाबी सुंडी की बात कर रहे जी हैं। गुलाबी सुंडी। तो गुलाबी सुंडी के लिए आप, मेरा ये कहना है कि हुआ क्या है कि ये जो इसकी शुरुआत 2015 में 14 में सबसे पहले गुजरात महाराष्ट्र में हुई थी। उसके बाद जो पिछले 2 सालों में यहाँ पर जो वहाँ से इम्पोर्ट होता है कॉटन कपास, उसके साथ में वो जो है यहाँ पर आने की संभावना मानी जा रही है कि शायद उसके साथ ये हुआ होगा। और लास्ट 2 सालों में ये दूसरा साल गया है जिसमें पिछले साल बहुत अच्छा खासा अटैक था, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें प्रयास किए इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो है क्या है कि इसमें एक सिंपोनियस प्रयास लगते हैं, मतलब कि आप केवल केमिकल के माध्यम से ही इसको कंट्रोल में नहीं ला सकते। आपको जो है इसके लिए पूरा कंप्लीट जो है शुरुआत में जो घास है उसका नियंत्रण है, स्टबल है उनको जो है नियंत्रित करना है, जो कॉटन की जो फसल के जो ये अवशेष हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। देन आपको जो है सोलराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो अथक प्रयास है सरकार के कि हम जो है जो बिजाई है वो थोड़ा जितना डिले कर सकते थे वो किया गया है। और अब जो है जो हम ये प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम ये फेरोमोन ट्रैप्स की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है। तो ये फेरोमोन ट्रैप जो है जिस तरह से अगर ये मान लो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और सारे किसान ने आज वादा किया है 750 लोगों ने कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए थे कि हम सब अपने अपने खेत में इसको इंस्टॉल करेंगे, और जब एकीकृत रूप में कम्युनिटी एफर्ट्स के ऊपर लिए जाएंगे, सब किसान अपना जो है ट्रैप में इसको ट्रेस करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, हाँ ये मेल इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो गया है, और उसके बाद वो उपचार में जाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए सही से, हमने इसमें एफर्ट आज नहीं लिए, तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। जटिल समस्या इसलिए है क्योंकि ये न केवल उत्पादन का नुकसान करती है, बट ये क्वालिटी का भी ह्रास करती है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों का लॉस है। और कपास में आप देख रहे हैं कि इस साल किसानों को बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ है, बहुत बढ़िया प्राइस मिले हैं, ये जो साल गया है। प्राइस की बात कर रहे हैं आप, अभी तक तो अब की बार जो फसल के अंदर कपास के अंदर नुकसान हुआ है किसान को बहुत ज्यादा हुआ है, फसल की जो एवरेज है बिल्कुल डाउन। तो यहाँ पे जो खरपतवार की बात करें, किसान के खेत में जब शुरुआती दौर में तो खरपतवार हटा दिया जाता है, जब बड़ी होती है जैसे जैसे बहुत सारा खरपतवार हो जाता है, तो वो भी क्या इसके लिए सहयोगी है? हाँ, तो अगर खरपतवार रहेंगे तो खरपतवार जो है कहीं ना कहीं हमारे जो ऑपरेशन है उनको जो है हेम्पर करते हैं, और जो है इंसेक्ट को छुपने की और अपने आप को कहीं ना कहीं बचा कर रखने की जगह मिलती है। तो इसलिए जो है खेत के बाहर और खेत के बीच में हमें खरपतवार जितना हम नियंत्रित रखेंगे उतना हीट और उतना मेंटेनेंस खेत का जो बढ़िया रहेगा, जिससे कि जो है हम इस पूरे उस पर नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। और खरपतवारों के लिए जो है बहुत सारे समाधान आते हैं, रासायनिक समाधान भी आते हैं, मैकेनिकल समाधान भी आते हैं, तो उनका हम मदद लेके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपको जान के खुशी होगी, ये जो जिन्होंने ट्रैक्टर काउंटर जो स्प्रेयर्स हैं, ये लोकस कंट्रोल के लिए राजस्थान में बहुत ही कामयाब है। कोई भी मशीन काम नहीं कर पाई थी, हमको इवेंचुअली लोकस के लिए फायर ब्रिगेड को लेना पड़ा था, उसमें दवा डालकर स्प्रे किया। लेकिन ये जो मशीनें बाद में मंगाई थी गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, ये बहुत कामयाब थी। इनका करीब 40 फीट का बूम है, और अभी आप देख सकते हैं जहाँ हम अभी किया है प्रोग्राम, वहाँ पे मशीनें नई स्प्रे कर रही हैं, पानी स्प्रे कर रही हैं। लेकिन इनसे जो है लोकस के लिए जो पाकिस्तान से पूरे इधर आए थे, बॉर्डर पे इनको रोक लिया गया, और बिल्कुल चल रहा है, रेन ड्रॉप्स वो लोग मर के गिर रहे हैं।